इस दुनिया को चलाने के लिए जितनी ज़रूरत पुरुषों की है उतनी ही ज़रूरत महिलाओं की है। फिर भी पुरुष प्रधान इस दुनिया में महिलाओं से भेदभाव होता रहा है। आज 21वीं सदी में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये तो रही बात इंसानों की, लेकिन अगर हम कहें कि जलवायु परिवर्तन की मार महिलाओं पर पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा पड़ती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? गर्मी हो या फिर भारी बारिश, ये महिला और पुरुषों में अंतर नहीं करती, लेकिन जलवायु परिवर्तन की मार महिलाओं पर ज्यादा पड़ती है। तेज गर्मी, सूखा, तूफान और बाढ़ की वजह से महिलाओं को ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। 1991 में बांग्लादेश में आए गोरकी तूफान से मरे लोगों में 91% महिलाएं थीं, क्योंकि उनमें से बहुत सी तैरना नहीं जानती थीं। महिलाएं घर पर थीं क्योंकि उन्हें बाहर अकेले जाने की अनुमति नहीं थी। यही हाल यूरोप में है। 2003 की हीट वेव के दौरान मरने वाले लोगों में 75% महिलाएं थीं। अकेले रह रहे बुजुर्गों और कम आमदनी वाले लोगों पर प्राकृतिक आपदाओं का बहुत खतरा होता है। ऐसे में महिलाएं खास तौर से पिसती हैं। जलवायु संकट की वजह से महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी बढ़ रही है। टापू पर बसे देश वनुआतू में चक्रवाती तूफान आने के बाद घरेलू हिंसा बढ़ जाती है। चाड में 91% बलात्कार उन अस्थायी शिविरों के पास हुए जहां सूखे से बेघर हुई महिलाओं को रखा गया था। अफ्रीका में कई जगहों पर फसल खराब होने के बाद लड़कियां बेचकर मवेशी खरीदे जाते हैं। पश्चिमी केन्या में कुछ कारोबारी गरीब लड़कियों से मछलियां खरीदने के बदले उनसे शारीरिक संबंध बनाने की मांग करते हैं। एक स्वीडिश अध्ययन कहता है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष सिर्फ 2% ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो 16% ज्यादा उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि वो गैस और डीजल ज्यादा खरीदते हैं जिनसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। तो जो लोग जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें लैंगिक समानता के लिए भी लड़ना चाहिए। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने इस मुद्दे को जलवायु परिवर्तन पर होने वाले सभी सम्मेलनों के एजेंडे पर रखा है। बहुत से देहाती इलाकों में जब पुरुष काम की तलाश में शहरों में चले जाते हैं, तो परिवार के साथ साथ खेती बाड़ी की जिम्मेदारी भी महिलाओं के कंधों पर आ जाती है। दुनिया में जितने भी लोग खेती बाड़ी के काम में लगे हैं, उनमें से लगभग 43% महिलाएं हैं। और जब बात मालिकाना हक की आती है, तो 15% से भी कम महिलाएं हैं जो ज़मीन की मालिक हैं। लेकिन महिलाएं जिस तरह अपने परिवार और अपनी खेती बाड़ी का ध्यान रखती हैं, उसी तरह वो पर्यावरण का भी ध्यान रखती हैं। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसी ही महिलाओं से। तमिलनाडु में रामेश्वरम के तट के पास ये महिलाएं एक जादुई फसल उगा रही हैं। समंदर में उगने वाली इस वनस्पति को अंग्रेजी में सीवीड कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पेड़ों के मुकाबले ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है और भरपूर ऑक्सीजन पैदा करती है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में इसकी अहम भूमिका हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इसे उगाने के लिए न जमीन की जरूरत पड़ती है, न ताजे पानी की, और न ही खाद और कीटनाशकों की। जब इसकी फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है, तो इसे इंसानों और जानवरों के लिए खाने में इस्तेमाल किया जाता है। इससे दवाइयाँ और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। साथ ही बायो फर्टिलाइजर और बायोफ्यूल भी इससे तैयार होते हैं। तो इस तरह ये महिलाएं दुनिया को जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक टिकाऊ रास्ता दिखा रही हैं। अंगेलिका टोरेस मेक्सिको में रहती हैं और 70 साल की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपने संघर्ष को वो बिना थके आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने पिछले 10 साल में अपने इलाके में 10 लाख से भी ज्यादा पौधे लगाए हैं। टोरेस ने अपनी जैसी कुछ महिलाओं की एक टीम तैयार की है। वो अपनी नर्सरी में हर साल करीब 70,000 पौधे उगाती हैं। उनके इस काम में एक गैर सरकारी संस्था नेचर कंजर्वेसी मदद कर रही है। ये इलाका न सिर्फ स्थानीय समुदायों के लिए, बल्कि पास ही स्थित मोंटेरे शहर के लिए भी पानी का अहम स्रोत है। यहाँ के जंगल कई बार आग का शिकार बनते हैं। ये देखकर टोरेस और उनकी टीम को बहुत दुख होता है, लेकिन इससे नए पेड़ लगाने की उनकी प्रेरणा और बलवती होती है। उन्हें उम्मीद है कि उनका काम
युवा लोगों को भी प्रेरित करेगा और वो जंगलों की देखभाल करेंगे। दुनिया भर में कचरे के ढेर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम हर रोज टनों कचरा पैदा कर रहे हैं। जिन चीजों को हम कचरा समझते हैं, अगर उन्हें इस्तेमाल करने का कोई तरीका निकाल लें तो कचरे के पहाड़ कम किए जा सकते हैं। इसीलिए दिल्ली की एक डिजाइनर उन कतरनों से फैशनेबल कपड़े तैयार करती हैं जिन्हें गारमेंट फैक्ट्रियां बेकार समझकर फेंक देती हैं। कीर्ति तुला के फैशन लेबल का नाम है डूडलेज। कमाल की बात यह है कि अलग अलग कतरनों को जोड़कर बनी उनकी एक ड्रेस 5 से 6 हजार रुपए में बिक जाती है। कीर्ति ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते असर से भी वाकिफ हैं और ये भी जानती हैं कि कपड़ा उद्योग इसमें कितना योगदान दे रहा है। दुनिया भर की फैशन इंडस्ट्री लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर की है और दुनिया के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इसकी हिस्सेदारी 8 से 10% है। लेकिन कीर्ति तुला इस बात की मिसाल है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी मुनाफा कमाया जा सकता है। हजारों साल से ये दुनिया पुरुषों के बनाए गए नियमों और उनके लिए गए फैसलों के मुताबिक ही चल रही है। तो आज दुनिया में जितनी भी परेशानियां हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार पुरुष ही कहे जाएंगे। क्या पता अगर समाज में शुरू से महिला और पुरुषों के बीच बराबरी होती, सभी अहम फैसलों में महिलाओं को शामिल किया गया होता, तो शायद आज हम बेहतर स्थिति में होते, अपने पर्यावरण की बेहतर देखभाल कर रहे होते, ठीक उसी तरह जिस तरह महिलाएं अपने परिवार की देखभाल करती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।